नमस्कार किसान भाइयों। आज हम अपने एक किसान के खेत में पहुंचे हैं। आप पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ धान की फसल कट रही है और कटने के बाद इसे सुखाया जा रहा है और इसके बाद यहाँ पे गेहूं और आलू की खेती करने का प्लान बता रहे हैं। आपको भी हम सुझाव दे रहे हैं कि हमारा जो फसल सलाह ऐप है जिस पे कि कृषि विशेषज्ञ आपको सलाह देते हैं, फसल सलाह ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करिए और आप जो भी फसल उगाने वाले हैं रबी के मौसम में उसे आप उसमें जाकर और कृषि सलाह सेक्शन में जाकर जोड़ लीजिए। इससे क्या होगा कि रोज़ाना आपको सलाह भी प्राप्त होंगे मुफ्त, और साथ ही आपके फसल में अगर किसी तरह की कोई परेशानी, कोई बीमारी आती है तो आप फ़ोटो भेज के हमसे सलाह प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि टाइटल से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे आज हम गेहूं के फसल के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गेहूं के फसल के लिए खेत की तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से खाद आपको देने हैं जिससे कि गेहूं में बम्पर पैदावार हो सके, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं वो है कि धान के फसल कटने के बाद जो पराली आपके पास खेत में रह जाती है, जो अवशेष बच जाते हैं, उसको आप ज़्यादातर जलाने का सोचते हैं। लेकिन अभी आप न्यूज़ भी देखते होंगे, काफ़ी लोगों से भी पता चलता होगा कि पराली जलाने से मना किया जा रहा है, क्योंकि इससे पर्यावरण को खतरा तो है ही, काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। और इससे हम कैसे बच सकें कि हमें पराली को भी जलाने की ज़रूरत ना पड़े और इसका फ़ायदा भी आपको मिले, आपके रबी के फसल में ये फ़ायदेमंद साबित हो जाए, उसके बारे में भी हम 2 मिनट चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले कि पराली जो आपके खेत में पड़े हुए हैं इसका क्या समाधान है। दोस्तों, हर गांव में कम से कम 1 या 2 रोटावेटर किसी न किसी के पास तो होता है। तो सबसे पहले ये जो पराली आपके खेत में पड़े हुए हैं इसको आप अपने खेत में ही रोटावेटर के मदद से मिला लें। मार्केट में बड़ी आसानी से आपको 20 या 30 रुपए की वेस्ट डिकम्पोजर मिल जाती है। वो वेस्ट डिकम्पोजर आप ख़रीद के ले आएँ। फिर जो टंकी होती है 200 लीटर वाली टंकी, उसमें आप पानी मिला लें 200 लीटर। इसके साथ साथ आप वेस्ट डिकम्पोजर डाल दें और 2 केजी गुड़ डाल दें। इसको आप इस मिश्रण को मिलाकर और 1 हफ्ते तक ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद ये जो टॉनिक तैयार होगा, ये एक जैविक टॉनिक तैयार होगा। इससे क्या होगा कि इसको आप अगला जो रबी का फसल आप लगाने वाले हैं उसमें आपको क्या करना है, खेत की तैयारी के वक्त या जब आप सिंचाई कर रहे हैं, यही पानी आपको खेत में देना है। अब इससे क्या होगा कि जितने भी जैविक चीज़ आपके खेत में उपलब्ध होंगी, ये पराली होगी, भूसे होंगे, जो भी चीज़ आपके खेत में उपलब्ध है जैविक, उसको ये खाद में परिवर्तित कर देगा और आपकी खेत की उर्वरा शक्ति एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगी, एक अलग स्तर पे पहुंच जाएगी। तो ये समाधान है कि पराली के साथ आपको क्या करना चाहिए जिससे कि पर्यावरण भी दूषित ना हो और आपकी खेत की भी उर्वरा शक्ति बढ़ जाए। अब चलते हैं कि आज हमारा जो वीडियो का टॉपिक है कि गेहूं की फसल के लिए खेत की तैयारी कैसे करनी है और कौन कौन से खाद आपको देने हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले गेहूं के फसल के लिए जब खेत की तैयारी कर रहे हैं, खरीफ की फसल कटने के बाद एक बार रोटावेटर चला लें, फिर एक बार आप खेत की जुताई कर लें। जुताई करने के बाद जो खाद आपको देना है वो आपको DAP देना है, पोटास देना है, यूरिया देना है और सल्फ़र देना है। प्रति एकड़ के हिसाब से 50 केजी DAP, आप पोटास दे सकते हैं लगभग 25 केजी के आसपास, और आपको 30 किलो के आसपास में यूरिया देना है। इसके साथ सल्फ़र आपको मार्केट में सल्फ़र का पाउडर मिल जाता है 80% वाला, ये आपको 6 से 7 किलो के आसपास में देना है। ये सबको आप एक साथ मिला लेंगे। मिलाने के बाद आपको अपने खेत में ये दे देना है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपने खरीफ में भी कोई फसल लगाए हुए थे और उसमें भी आपने अगर सल्फ़र दिया हुआ है तो आपको सल्फ़र दोबारा दोहराना नहीं है। इसलिए नहीं दोहराना है कि वो कम से कम 1 साल तक उसका प्रभाव रहता है। गांव में बड़े आसानी से आपको गोबर की खाद अवेलेबल हो जाएगी। अगर गोबर की खाद मिल जाती है तो आप 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद भी दे दें। ये सारे खाद देने के बाद आप एक बार और जुताई कर लें। 2-3 जुताई से क्या होती है कि मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, और जैसे ही मिट्टी भुरभुरी होती है तो आपके खेत में नमी बरकरार रहती है और इसका सीधा प्रभाव अंकुरन पर पड़ता है। तो जुताई करके आप एक बार पाटा चला लें, इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद अब आपको मैं बताऊंगा कि जो आप बिजाई करने वाले हैं, तो बिजाई के लिए सबसे जो टॉप क्वालिटी के गेहूं के किस्म हैं वो कौन कौन से हैं, वो हम अगले वीडियो में, इसका जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम उसी की चर्चा करेंगे कि कौन से टॉप क्वालिटी के किस्म लगाने से बम्पर रिकॉर्ड तोड़ पैदावार आप कर सकते हैं।
तो वो वीडियो आपको फसल सलाह ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा। आप फसल सलाह ऐप अभी से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल होगा, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम बिजाई के बारे में बात कर रहे थे कि आपको जो हम किस्म बताएंगे, जिस किस्म की आप बीज लेकर आ रहे हैं, फिर आपको जब आप बुआई करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि बुआई में एक बार आप पूरब से पश्चिम की तरफ और एक बार उत्तर से दक्षिण की तरफ आपको बिजाई करनी है, ताकि खेत में जो बीज है वो अच्छे से फैल जाए। इससे पैदावार ज़्यादा होने की चांस बढ़ जाती है। बुआई आप नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू करके पूरे नवंबर महीने तक कर सकते हैं। बुआई के वक्त ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी भी किस्म की बीज बाहर से खरीद कर लाते हैं, साफ़ सुथरे दाने का प्रयोग करें। वैसे दाने का प्रयोग ना करें जो टूटे हों या उसमें आपको दिख रहा हो कि कोई बीमारी या कीड़े वगैरह कुछ ऐसा लगे हों, वैसे बीज का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग आपको 100 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। जब एक बार आप बीज की बुआई कर लेते हैं, उसके बाद आप एक बार रोटावेटर चला लें, जिससे कि क्या होगा कि बीज खेत में अच्छे से मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि गेहूं के लिए खेत की तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से उर्वरक आपको डालने हैं। जो अगला वीडियो इसके बाद आएगा उसमें हम आपको 2 चीज़ डिस्कस करेंगे कि सबसे टॉप क्वालिटी की किस्म अभी बाज़ार में कौन कौन से उपलब्ध हैं, और दूसरा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल हमारे किसान भाइयों के द्वारा कि गेहूँ में कब सिंचाई करना चाहिए, क्योंकि गेहूं में सिंचाई का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। कम से कम 5 से 6 सिंचाई तो गेहूं में देना ही पड़ता है, चाहे आप कोई भी किस्म लगा रहे हो, हाइब्रिड हो कोई भी हो। तो सिंचाई कितनी बार करना है और कौन कौन से वैरायटी हम अगले वीडियो में बात करेंगे, जो कि फसल सलाह ऐप पर आएगा। तो आप फसल सलाह ऐप अभी से डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी फसल आप लगाने वाले हैं उसको वहाँ जोड़ लीजिए कृषि सलाह सेक्शन में जाकर, और किसी फसल में कोई समस्या आती है हमें फ़ोटो भेजिए, हमारे कृषि विशेषज्ञ आपकी पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद।